अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने लगी हूँ ईयर की गाइडलाइन। ईयर की गाइडलाइन के 2 पार्ट मैंने बता दिए हुए हैं। तो ये चैप्टर नंबर 11। तो इसमें सबसे पहले कोलिस्टीटोमा की डेफिनेशन आती है, इसकी थ्योरी ओरिजिन की थ्योरीज आ जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिस्टीटोमा भी एससीक्यू है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोलिस्टीटोमा के नाम से क्वेश्चन आता है, जो कि एक्सपेंशन ऑफ कोलिस्टीटोमा एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन आ जाता है जिसमें, ठीक है। इसके बाद टाइप्स इसके बाद आ जाती है क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसकी टाइप्स एससीक्यू हैं, ठीक है। ट्यूबोटिम्पैनिक ट्यूब, तो ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप की एटियोलॉजी ये भी पास पेपर है, और ये दोनों टाइप्स का डिफरेंस एससीक्यू है, ट्यूबोटिम्पैनिक और एटिकोएंट्रल टाइप। इसके बाद ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप की असेसमेंट, ठीक है, इनके नेम्स करने हैं सिर्फ। आगे आ जाती है एटिकोएंट्रल टाइप। एटिकोएंट्रल टाइप में इसकी पैथोलॉजी एससीक्यू है। इसके बाद क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं एटिकोएंट्रल टाइप के, और असेसमेंट भी आ जाती है एटिकोएंट्रल टाइप की, एससीक्यू है। इसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम, 2 तरह के मेथड्स होते हैं, कनाल वॉल डाउन, कनाल अप प्रोसीजर होते हैं, ठीक है, ये भी एससीक्यू है। दोनों जो कनाल वॉल अप और कनाल वॉल डाउन का प्रोसीजर है वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ से कर लें। नेक्स्ट आ जाती है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इंपॉर्टेंट है इसमें क्लासिफिकेशन कॉम्प्लिकेशंस की, ये एससीक्यू है। इसके बाद इंट्राटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओटाइटिस मीडिया, इसमें एक्यूट मैस्टोइडाइटिस भी एससीक्यू है। इन्वेस्टिगेशंस के नेम आने चाहिए आपको, डीडीज आने चाहिए। एक्यूट मैस्टोइडाइटिस की ट्रीटमेंट आना चाहिए, एससीक्यू है। इसके बाद जो मैस्टोइड इन्फेक्शन की वजह से के रिलेशन में कुछ एब्सेसेस होती हैं, इसमें बिजॉल्ड एब्सेस एससीक्यू है, ठीक है। ट्रीटमेंट एक्यूट मैस्टोइडाइटिस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये भी एससीक्यू है। इसके बाद मास्क्ड या लेटेड मैस्टोइडाइटिस, ये भी एससीक्यू है। इसके क्लिनिकल फीचर्स। इसके बाद ये लेब्रिंथाइन का इन्फेक्शन है, ये सिर्फ रीड कर लें। इसमें से ये जो फिस्टूला टेस्ट है, फिस्टूला टेस्ट ये एमसीक्यूज में आ जाता होता है। इसके बाद इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओटाइटिस मीडिया में मैंने सब ड्यूरल एब्सेस है, उसमें से आज एमसीक्यूज आ जाते हैं, ये भी आपने रीड कर लेना है। इसके बाद मेनिंजियल इरिटेशन में एक साइन आता है कर्निंग साइन, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है। इसके बाद मेनिंजियल इरिटेशन की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम, ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है। मेनिंजाइटिस एससीक्यू है, ठीक है, इसमें से मोस्ट कॉमन इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन होती है मेनिंजाइटिस, ये एमसीक्यू भी है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं मेनिंजाइटिस का, ये भी एससीक्यू है। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, ये भी एससीक्यू है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 13 ऑटोस्क्लेरोसिस, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके फैक्टर्स ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, ठीक है, ये हेरिडिटरी से क्या तल्लुक़ है, ये एससीक्यू है। इसके अलावा ये एटियोलॉजी रीड कर लें, इसमें से एमसीक्यू आ जाते हैं। इसके बाद सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स में से पैराकसिस विलिश। इसके बाद साइंस, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ये एससीक्यू है। इसके डीडीज एससीक्यू हैं, इसका ट्रीटमेंट भी एससीक्यू है। इसके बाद अगला चैप्टर आ जाता है फेशियल नर्व और इसके डिसऑर्डर्स,
ठीक है। इसमें ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व जो मिडिल के ईयर में मिलती हैं, ये एमसीक्यू है। इसके बाद सर्जिकल लैंडमार्क्स ऑफ फेशियल नर्व रीड कर लें, इसमें से एमसीक्यू आ जाते हैं। कॉजेज ऑफ फेशियल पैरालिसिस, ये जो टेबल है ये एससीक्यू है, ठीक है। कॉजेज ऑफ फेशियल पैरालिसिस। इसके बाद बेल्स पाल्सी का ट्रीटमेंट एससीक्यू है। ये टेबल रीड कर लें, इसमें से एमसीक्यू आ जाते होते हैं। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग फेशियल पाल्सी के बाद हेडिंग्स कर लें, ठीक है। इसमें क्रोकोडाइल टीयर्स आने लग जाते हैं, ये एमसीक्यू है। इसके बाद मीनियर्स डिजीज़, इसकी पैथोलॉजी एससीक्यू है। इसमें इसके क्लिनिकल फीचर्स में टोलियो फिनोमेना होता है, ठीक है, ये एमसीक्यू है। क्यों होता है ये? इसके बाद इन्वेस्टिगेशन एससीक्यू है। और इसके इस एग्जामिनेशन में हमें निस्टैग्मस मिलता है, ये एमसीक्यू है। ट्रीटमेंट मीनियर्स डिजीज़ का कैसे करते हैं, ये एससीक्यू है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ट्यूमर्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ट्यूमर्स के नेम्स करने हैं, ठीक है। ये जो टेबल दिया हुआ है इसके नेम्स, इसमें 2 एमसीक्यू हैं। ट्यूमर्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के ट्यूमर्स में, बिनाइन ट्यूमर्स में ओस्टियोमा जो होता है ना कैंथलस बोन से अराइज होता है, और जो कि एक्सोस्टोसिस है ना वो कॉम्पैक्ट बोन से अराइज होता है, ये एमसीक्यू है। इसके बाद ट्यूमर्स ऑफ मिडल ईयर एंड मेस्टॉइड, इसमें ग्लोमस ट्यूमर में एक साइन मिलता है जिसे पल्सेशन साइन कहते हैं, इसको ब्राउन साइन भी कहते हैं, ये एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये राइजिंग सन साइन भी देता है, अपीयरेंस देता है, सॉरी, मेम्ब्रेन की। इसके बाद कार्सिनोमा ऑफ मिडल ईयर एंड मेस्टॉइड, इसकी एटियोलॉजी रीड कर लें, इसमें से एमसीक्यू आ जाते हैं। इसके अलावा स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, इसमें से भी एमसीक्यू आ जाते हैं। आगे आ जाता है अकाउस्टिक न्यूरोमा, ठीक है। इसमें इसके अदर्स नेम कौन कौन से हैं, इसमें ये एमसीक्यू है। आगे डेफ चाइल्ड, डेफ चाइल्ड की असेसमेंट कैसे करते हैं, असेसमेंट ऑफ हियरिंग इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये टेस्ट के सारे नेम आने चाहिए आपको। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये भी एससीक्यू है। रिहेबिलिटेशन ऑफ द हेयरिंग इम्पेयर्ड, इसमें टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड्स, कौन कौन से हेयरिंग एड्स यूज़ करते हैं, नेम्स आने चाहिए आपको। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एससीक्यू है। ट्रेनिंग कैसे करते हैं पेशेंट्स की, ठीक है, ये भी एससीक्यू है। आगे आ जाता है ओटेल्जिया, जिसे एयर एक्ट भी कहते हैं, ईयर एक्ट भी कहते हैं। इसमें इसके कॉजेज़, ठीक है, कॉजेज़ ऑफ रेफर्ड पेन, कॉजेज़ तो सारे कॉजेज़ करने हैं इसके, रेफर्ड पेन कॉजेज़ जो हैं वो एससीक्यू है। इसके बाद आता है टाइनाइटिस, ये टेबल रीड कर लें, इसमें से एमसीक्यू आ जाते होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द ईयर। थैंक यू।